Good afternoon, everyone. Let us start with the next topic of Chapter 1 Reproduction in Organism, Class 12th Sexual Reproduction. Now, as we had already done in asexual reproduction, that it's a uniparental division, there is no formation and fusion of gametes. It's a rapid process. Many characteristics have been already done. Now, let us start with the very important, very simple topic, sexual reproduction. Now, what is sexual reproduction? The most important characteristic feature of sexual reproduction is that there is formation and fusion of gametes. Number one important point means there is gamete formation, there is fusion of gametes. Number second point is that these gametes are haploid gametes. Very important. The third very important point is that these gametes fuse to form diploid zygote. Diploid zygote is formed. And fourth point, that it's a स्लो प्रोसेस लेकिन अफेक्टिव है, अफेक्टिव प्रोसेस। तो देखिए ये चार बेसिक पॉइंट्स है। दिस आर द फोर बेसिक पॉइंट्स। देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes, haploid gametes are formed, diploid zygote is formed, slow but effective process। अब ये क्या है? ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम डेफिनेशन को हम पढ़ते रहते हैं, डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, हाउ विद द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes। आप किसी भी तरह से डेफिनेशन रह सकते हैं, बुक्स में वेरियस डेफिनेशंस हैव बीन गिवन, लेकिन यहाँ हम एक चीज़ करना चाहते हैं, एक बात पढ़ना चाहते हैं जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कुछ नया देखने को मिले। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट questions, very important topics, very important points about sexual reproduction. Now, another very important point. Now देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड्स में भी एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें डेफिनेशन से ही मिल जाते हैं। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए नंबर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चलिए लेट अस राइट वन बाय वन पॉइंट। नंबर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या फीचर है? डेट हमने अभी कहा कि ये बाईपेरेंटल है। जल्दी से, बाईपेरेंटल है। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? हैप्लॉइड गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ज़ाइगोट से इंडिविजुअल्स बनेंगे। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक डिवीजन में सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स आर देयर। अब यहाँ जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं तो यहाँ ये जो फीमेल है दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। क्यों भाई? बिल्कुल सही है, फीमेल गैमेट्स ही प्रोड्यूस करते हैं।
और जहाँ तक मेल की बात है तो मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और दोनों हैप्लॉइड है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि ये जो फीमेल गैमेट्स है दे आर नॉन मोटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मोटाइल एंड लार्ज। जबकि मेल गैमेट्स की अगर हम बात करें तो मेल गैमेट्स क्या है, दे आर मोटाइल इन नेचर, कहीं पे भी देख लीजिए, एंड न्यूमरस, स्मॉल नंबर, न्यूमरस, स्मॉल, छोटे होते हैं। अब यहाँ जो चौथा पॉइंट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज देयर इज नो माइटोसिस, ओनली मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस। और ये मियोसिस डिवीजन करती क्या है, हम जानते हैं कि मियोसिस क्या है, विच इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन हाफ का मतलब ये नहीं है कि अब एक इंडिविजुअल के अंदर हाफ क्रोमोसोम हो गए। बेसिकली ये एक ऐसा हमारे लाइफ साइकिल का पार्ट है जहाँ पर जो मियोसिस डिवीजन है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर। अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये बिल्कुल सही होगा, मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर। और जो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम है वो भी इसी का एक पार्ट है कि जहाँ पर हम क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर पाते हैं। अब क्यों, अगर ऐसा क्यों होता है, जब माइटोसिस मियोसिस, हम 11th के टॉपिक्स भी 1 बाय 1 आपके मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, ऑनलाइन डालने वाला हूँ, तो वी विल हैव ए ग्रेट ग्रेट लेक्चर्स देयर। नाउ हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर। देखिए ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पांचवा पॉइंट जो है, फर्टिलाइजेशन इज देयर। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पर देखिए सेक्सुअल है चाहे ए सेक्सुअल डिवीजन है, इट बेसिकली रेजेस द नंबर, रेजेस द प्रोजेनी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड। नो, दूसरी चीज, अब यहाँ क्या है कि जब जाइगोट बनता है, देखिए जब भी जाइगोट बनता है, जाइगोट डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टेट में नहीं जाता, जाइगोट पहले कहाँ जाता है, इट एंटर्स इनटू ए नॉन जुवेनाइल, और हम ऐसा कह सकते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव फेस। ये कहाँ एंटर करता है, इनटू नॉन रिप्रोडक्टिव फेस। और ये नॉन रिप्रोडक्टिव फेस उसके बाद ये आगे चल पड़ता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस में, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेस। यानी ये हर एक इंसान की लाइफ साइकिल में ये एक पार्ट, एक पीरियड आता है जिसे हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव फेस। अब फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेस। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नॉन रिप्रोडक्टिव फेस है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज जुवेनाइल फेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। याद रखिए, जाइगोट it develops into a non-reproductive phase which is known as juvenile phase, and finally juvenile phase to reproductive phase. A very very important point. And last but not the least, very important characteristic feature, there is alternation of generations. There is alternation of generations. अब alternation of generations क्या है, हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स। सो यहाँ क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि इसके लाइफ साइकिल में देयर इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेसेस, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेसेस। इसको भी डिटेल में आगे आने वाले हैं टॉपिक, लेकिन जहाँ तक अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल है तो मुझे लगता है कि इट इज़ एनफ फॉर योर नीट एंड फॉर योर एकेडमिक क्लासेस।
देखिए हमने अभी तक क्या किया, अभी तक अगर हम एक बार फिर से देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बाई पेरेंटल है, देयर इज़ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, वो जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड, सेक्स ऑर्गन्स सेक्स गैमीट्स बनाते हैं, वो गैमीट्स जो हैं वो मेल एंड फीमेल है, मेल गैमीट्स बहुत सारे हैं और मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट्स लार्ज होते हैं, कम हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, और इसके साथ साथ वो नॉन मोटाइल है। इस डिवीजन में देर इज ओनली मेयोसिस टेक्स प्लेस, देर इज ओनली फर्टिलाइजेशन, a very important characteristic feature. Zygote, another very important feature is that zygote develops into a juvenile phase stage, which is a non-reproductive, and then finally a reproductive phase, and finally alternation of generations. हम जानते हैं it is basically haploid and diploid phases in a life cycle. Now this is what is all about the characteristics of reproduction, sexual reproduction, and definition of sexual reproduction. अब जब हम बात करते हैं, हमने मेरे पीछे के अगर आप लेक्चर्स देखें तो देयर इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हमने उसको बहुत ही डिटेल में किया है। हालांकि उस पर एक टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन जो मैंने छोड़ा है, वो रीज़न ये है कि आगे टिश्यू कल्चर में मैं उसको डिटेल में लूँगा इन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर यूनिट। नाउ अगर हम देखा जाए तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, why sexual reproduction is better than asexual reproduction। चलिए हम इसे भी एक हल्का सा जल्दी से हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेटर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो कई बार ये एकेडमिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर मैं बता दूं, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल वन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेटर मानी जाती है। और अगर आप लोग इसका क्वेश्चन जानते हैं तो ये इट कम्स इन 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन, और कई बार नीट में भी इसका क्वेश्चन आता है, नीट में भी इसके बारे में ऑप्शंस दिए होते हैं। अब हालांकि नीट पार्ट जो है मैं साथ साथ कवर करूंगा, और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है वी विल हैव ए कंप्लीट सेशन ऑफ MCQs एंड NCERT क्वेश्चंस एंड CBSE पैटर्न क्वेश्चंस, हम इसकी बात करेंगे। हालांकि साथ साथ कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। नाउ जब हम इसकी बात करते हैं तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर। देखिए सबसे पहला जो बात आपने यहाँ ध्यान देनी है, देयर इज़ फ्लो ऑफ जीन्स, there is flow of genetic information by mixing। देखिए पहला पॉइंट तो आपने यही देना है। नेचुरली बिल्कुल सही बात है कि देयर इज फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मिक्सिंग होती है, क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स होते हैं, एम्फी मिक्सेस जिसे हम बोलते हैं, या सिनगैमी भी हम इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज़ यहाँ ये है कि जब फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स है, देयर इज़ वेरिएशंस यानी चेंजेस, और ये वेरिएशंस इतनी इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वेरिएशंस, इसका भी हम इवोल्यूशन में और जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ने वाले हैं। लेकिन वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, वेरिएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो देखिए एक सिंपल सा फंडा इसमें याद रखिए, it tells us about the differences in organisms। देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि one individual is different from other, these are the variations। so remember, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, it helps in आप सिंपल कह सकते हो recognition ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आपने देखा होगा कि देयर इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है,
तो ये क्या है, वो वेरिएशंस ही हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे से डिफर करती हैं, और ये वेरिएशंस ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म होती है, और इसीलिए मियोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ प्ले करते हैं। और देखिए दूसरी चीज़ यहाँ क्या है कि वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है टू पास अनफेवरेबल कंडीशंस, टू पास अनफेवरेबल कंडीशंस। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ यहाँ देखिए, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए एवोल्यूशन, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन यूनिट सेकेंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में। और एवोल्यूशन क्या है अगर आप बात करें तो मॉडिफिकेशन विद टाइम, एक इंडिविजुअल समय के साथ चेंज होता जाता है। ह्यूमंस भी ऐसे ही चेंज हुए, हॉर्स भी ऐसे चेंज हुआ, जेब्रा भी ऐसे चेंज हुआ, जिराफ भी ऐसे चेंज हुए, रेप्टाइल्स भी ऐसे चेंज हुए, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। तो मॉडिफिकेशन विद टाइम एवोल्यूशन हो रहा है। आज ह्यूमंस में एक पेंडेमिक फैला है, कोरोना कोविड-19, तो उसमें भी देखिए म्यूटेशन, वायरस में अगर म्यूटेशन आ रही है तो ह्यूमंस में भी म्यूटेशन आएगी। ह्यूमंस भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, अपने जेनेटिक मेकअप में चेंज आएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो एक पेंडेमिक को 2 से 3 साल 4 साल लग ही जाते हैं, और प्रॉपर वैक्सीनेशन ये वो ये भी समय निकल जाएगा। तो चलिए, एक अच्छा मैकेनिज़्म है, हम एक दूसरे से ऑनलाइन भी अगर जुड़े हैं तो हम एक अच्छा अगर हमें प्रॉस्पेक्ट मिल रहा है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो देखिए ये कुछ 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वेरिएशंस जहाँ हम, और तीसरा पॉइंट इवोल्यूशन। ये 3 पॉइंट आपने इस क्वेश्चन में ज़रूर लिखने हैं, और फिर आप कह सकते हैं दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज़, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए एडवांटेजेस तो बहुत सारी आपने पढ़ ली, ये भी अगर आप देखें तो जो ये 3 लिखी हैं ये भी एडवांटेजेस है, पहले भी आपने एडवांटेजेस पढ़ी। लेकिन हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चलिए थोड़ी सी 1-2 डिसएडवांटेजेस भी यहाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं भी प्रेफर यही करता हूँ वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग, और एक अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो आई होप जितने भी मुझे इस लेक्चर के थ्रू देखेंगे तो आई होप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, टॉपिक बहुत ईजी है लेकिन डिसएडवांटेजेस कई बार हमें नहीं पता लगती। देखिए सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, देखिए ये बाय चांस प्रोसेस है, फ्यूजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा चीज़, इसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, टाइम पीरियड इज़ लॉन्ग, टाइम पीरियड इज़ लॉन्ग, लंबा होता है। आपने देखा है ह्यूमंस में 281 डेज़ का जेस्टेशन पीरियड होता है, या 280 डेज़ का होता है। और अगर हम बात करें तो स्लो प्रोसेस है, प्रोसेस स्लो है, समय लगता है ना। और चौथी चीज़ अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो देखिए मैनी इंडिविजुअल्स डाई, मैनी डाई ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, या ऐसा भी कह सकते हैं, और पुअर जेनेटिक मेकअप। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत जो है, एक तो न्यूट्रिशन की वजह से भी डेथ हो सकती है, और दूसरा जेनेटिक मेकअप अगर पुअर हो गया, अगर कहीं मिक्सिंग ऐसा हो गया कि आप में म्यूटेशन आ गई और रॉन्ग बेसिस जुड़ गए, तो कई तरह की यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी, बहुत तरह की मिक्सिंग हो सकती है, एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हम जेनेटिक पे देखेंगे। तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेज है इसका, तो आपने ध्यान रखना है। और पांचवा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे ध्यान में आ रहा है, रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो क्वेश्चन है, why sexual reproduction is better than asexual reproduction. You can give both these advantages and disadvantages. और हम बात कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आया है, अगर आया है कि भाई बताइए डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है, तब भी आप लिख सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन यू कैन राइट डाउन 3 to 4 पॉइंट्स एंड फिनिश द क्वेश्चन. अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बहुत ही मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैं चाहूँगा कि आप इसको देख लें एक बार अपनी बुक पे. देखिए 2-3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं एक ही पढ़ूंगा जो ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं. जैसे वाई रिप्रोडक्शन असेंशियल, वाई इज रिप्रोडक्शन असेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए? तो मुझे लगता है कि हमने एनफ चीज़ें बोल दी हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. दूसरा क्वेश्चन अगर बात की जाए, विच मोड इज बेटर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल? अब आप ही बताइए. हमने अभी यहाँ एक ऊपर क्वेश्चन किया, दिस वन. इट मीन्स एनसीईआरटी का भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. और तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डेट इज, लेट मी राइट दैट क्वेश्चन, और वो मैं बिल्कुल यहाँ बोल्ड में लिखूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये याद रखिएगा. वाई वेजिटेटिव propagation is known as, हम बताएं, known as a type of asexual reproduction. देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई एग्ज़ाम्स में या नीट के क्वेश्चंस, इसमें से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, या स्टेट बोर्ड में भी पूछा जा सकता है. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैं यहाँ ख़त्म कर देता हूँ इसे. देखिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए. पहली चीज़, यूनिपेरेंटल, इसीलिए इसे एसेक्सुअल की एक टाइप कहा जाता है. माइटोसिस, इसीलिए कहा जाता है. इसके बाद सोमेटिक, सेल्स में होती है, इसीलिए कहा जाता है. उसके बाद इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और यही वजह है कि इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी एसेक्सुअल की टाइप कहा जाता है. तो आई होप दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है. अगर आप पिछले टॉपिक्स देखना चाहते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. टाइप करके आपको वो सारे लेक्चर्स मिल सकते हैं. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपको नीट का भी आइडिया सारा मैं इसी पर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, और आपका ये जो लॉकडाउन है ये बेनिफिशियल हो. आप अपने, क्योंकि याद रखिएगा कि आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कॉम्पिटिटिव नेचर आप पे बनी रहनी चाहिए. कंपटीशन लॉकडाउन का वेट नहीं करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि लॉकडाउन रहा आप पढ़ नहीं पाए. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छी तरह से वीडियोस को अंडरस्टैंड कीजिए. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, यू कैन कॉल और यू कैन व्हाट्सएप ऑन माय नंबर. मैं नंबर फिर से बोल देता हूँ, 9906043369. थैंक यू वेरी मच.